हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज हम लोग समझने वाले हैं इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट। अगर प्यारे बच्चों आप लोग इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो बड़े बड़े सवालों को आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों को इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं कि आज के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं और से समझने की जरूरत ना पड़े। और प्यारे बच्चों इससे संबंधित कुछ खतरनाक एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर लेंगे जो केवल दिखने में खतरनाक लगते हैं, लेकिन अगर आपको इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट पता होता है तो वो सवाल भी चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर मैं आज लूंगा प्यारे बच्चों। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपकी जो फेवरेट बुक है H.C. वर्मा, उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर उनको हम रेगुलर मेथड से सॉल्व करते हैं तो उनका जो सॉल्यूशन है वो काफी बड़ा आता है, लेकिन अगर आपको इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट पता है तो वो सवाल भी बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों उन क्वेश्चंस को भी हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उससे संबंधित कुछ खतरनाक दिखने वाले सवालों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर देखते हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम मान लीजिए हमारे पास है। यहां इस पुली के माध्यम से और यहां से एक रस्सी के माध्यम से एक मास m1 है लटका हुआ है, और इसी रस्सी को यहां से ये रस्सी होती हुई आएगी तो इसी रस्सी से प्यारे बच्चों एक और मास लटका हुआ है जिसका मास हम मान लेते हैं m। ठीक प्यारे बच्चों, और अगर यहीं पर बगल में एक चित्र और मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। इसी रस्सी को लेंगे, ये जो रस्सी यहां है वही रस्सी यहां पर है। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहां पर केवल और केवल एक सिंगल मास को हम लटकाएंगे। यहां पर प्यारे बच्चों हम केवल और केवल एक सिंगल मास को लटका देते हैं और इसका मास मैं मान लेता हूं कैपिटल। अब देखिए प्यारे बच्चों कि इक्विवेलेंट मास आखिर क्या होता है, आप भी समझ जाएंगे अगर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो। जरा देखिए प्यारे बच्चों, ये पूरा सिस्टम इतना, ये पूरा सिस्टम मिल करके, इस पूरे सिस्टम को मैं मिला करके बात कर रहा हूं, माने कि ये पूरा सिस्टम मिल करके इस रस्सी पर जो प्रभाव उत्पन्न करे, अगर वही प्रभाव ये अकेला मास इस रस्सी पर उत्पन्न करे तो प्यारे बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो मास है उसका इक्विवेलेंट मास ये होगा। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे तो समझ जाएंगे। एक बार और मैं रिपीट करना चाहता हूं। प्यारे बच्चों इस रस्सी पर अगर केवल और केवल एक सिंगल मास लटका दिया जाए और ये मास इस पर जितना प्रभाव उत्पन्न करे, प्रभाव का मतलब क्या है कि यहां पर जितना टेंशन फोर्स ये उत्पन्न करे, ठीक है, लेट सपोज कि टेंशन T डैश ये उत्पन्न करता है, तो ये पूरा सिस्टम भी मिल करके अगर इस रस्सी पर इतना ही प्रभाव उत्पन्न करे, यानी T डैश अगर इधर उत्पन्न हो रहा है तो ये भी T डैश ही उत्पन्न करे, तो निश्चित रूप से इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट मास जो होगा वो ये होगा। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब केवल हम क्या निकालने वाले हैं, अगर आप इक्विवेलेंट मास समझ गए हैं तो यहां से अब हम इक्विवेलेंट मास की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे मैथमेटिकली, वो हम यहां पर फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस बात को अगर आप समझ गए कि ये पूरा सिस्टम मिलकर के जितना इस रस्सी पर टेंशन उत्पन्न कर रहा है तो ये अकेला मास इस रस्सी पर इतना ही टेंशन उत्पन्न कर रहा है, इसलिए ये मास इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट मास है। अब जरा हम ये देखेंगे कि आखिर ये टेंशन फोर्स है कितना, फिर हम यहां से टेंशन जो निकालेंगे और यहां भी हम वही टेंशन निकालेंगे और दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो वहां से हम कैपिटल M की वैल्यू निकाल पाएंगे पहले बच्चों। अब जरा देखिए यहां पर कि हम कैसे T डैश को निकालेंगे। तो जरा देखिए इस रस्सी को देखिए, अगर यहाँ टेंशन T है पहले बच्चों, अगर यहाँ इस पार्ट में टेंशन T है तो निश्चित रूप से ये कितना होगा T डैश 2T के इक्वल होगा, है ना।
इसी तरह से यहाँ पे टी डैश क्या होना चाहिए, 2t के इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो ये एक साधारण सी चीज है, ठीक, ये साधारण सी चीज है, ये आपको पता होगी। अब हम निकालेंगे कि आखिर ये 2t है कितना, ठीक। चलिए तो 2t के लिए हम चीजों को सॉल्व करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर m1 जो है वो बड़ा है m2 से, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर m1 m2 से बड़ा है प्यारे बच्चों, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसमें क्या एक्सेलरेशन होगा, मतलब m1 किस एक्सेलरेशन से चलेगा। हम मान लेते हैं कि m1 जो है a एक्सेलरेशन से चल रहा है नीचे की ओर। तो अगर रस्सी सेम है तो रस्सी की लेंथ यहाँ पर बदल नहीं सकती है, इसलिए एक्सेलरेशन a से अगर ये नीचे चल रहा है तो एक्सेलरेशन a से इसको ऊपर चलना पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों। अब ये एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन a क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस पर जो फोर्स नीचे लग रहा है वो ये होगा, और यहाँ पे ये जो फोर्स नीचे इस पे लग रहा होगा वो ये होगा, ठीक है। तो अगर इस पूरी सिस्टम को हम एक साथ ले लें तो प्यारे बच्चों जो T है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ m1g माइनस m2g इन फोर्सेस को लेंगे अपान m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। ये एक्सेलरेशन अगर हो गया प्यारे बच्चों, तो अब हम इस t की वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम या तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें या तो इसका। तो चलिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे हम m1 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना लें तो यहां जो फोर्स नीचे की ओर है वो m1g है, यहां ऊपर की ओर इसमें t फोर्स लगेगा, t टेंशन फोर्स, और इस पे एक्सेलरेशन कैसा है नीचे की ओर a। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए हैं तो इस पर अगर फोर्स की इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, m1g माइनस टी इज इक्वल m1a, यही लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों यहां से a की वैल्यू हम लिख दें और यहां से हम t निकाल पाएंगे फिर। तो चलिए देखिए t क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर t को देखें तो t उधर ले जाइए, m1a को इधर ले आइए, तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। अब हम a की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। हम थोड़ा इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको उठा के यहां सॉल्व करेंगे आगे यहाँ पर। तो t इज इक्वल m1g माइनस m1, a कितना आया, a आया m1g माइनस m2g अपान m1 प्लस m2, यही आया है। अब जरा इस t की वैल्यू आप निकालिए, तो यहां पर देखिए क्या आया, यहां पे ये आया m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2g, ये आया, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, m1 स्क्वायर g माइनस माइनस प्लस m1 m2g, ये आया, अपान में आया m1 प्लस m2। अब यहां से ये दो टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो t क्या हो गया, यहां से 2m1 m2g अपान m1 प्लस m2, ये प्यारे बच्चों हुआ t। अब अगर ये t की वैल्यू है तो 2t की वैल्यू क्या होगी, यानी कि यहां पर उत्पन्न प्रभाव क्या होगा, 2t। तो 2t की वैल्यू कितनी है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2t कितना हो गया, 4m1 m2g अपान m1 प्लस m2, मतलब हमने t में 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां क्या मिलेगा, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का तो इसमें भी 2 का, तो 4m1 m2g अपान m1 प्लस m2। तो यहां से 2t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यानी यहां पर ये पूरा जो सिस्टम है वो इस रस्सी पर क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, इतना प्रभाव उत्पन्न करेगा। अब इतना ही प्रभाव ये अकेला मास भी इस पर उत्पन्न करेगा। तो प्यारे बच्चों इस मास के लिए अगर हम प्रभाव देखें तो क्या होगा, तो इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं तो देखिए इस पर नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा है t डैश। अब ये कहीं मूव तो कर नहीं रहा, तो क्या है, यहां पर इसके लिए अगर हम लिखें तो प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं t डैश इक्वल mg, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, और ये t डैश है कितना, 2t के इक्वल, तो हम 2t की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया। अब यहां से g से g कैंसिल हो गया, तो आपने कैपिटल M की वैल्यू फाइंड कर ली, उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। ये कितना आया देखिए, 4m1 m2 अपान m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू आई m की,
मतलब जो इक्विवेलेंट मास है, अगर हम इस m को m इक्विवेलेंट लिख लें, यानी कि ये इक्विवेलेंट मास है, तो ये कितना होता है प्यारे बच्चों? ये होता है 4m1 m2 अपान m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि आखिर हमें अगर ऐसा सिस्टम दिया है तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूरा सिस्टम किसी एक्सेलरेशन से चले भी, ठीक, अगर ये पूरा सिस्टम किसी एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे चले भी, तो भी इसके इक्विवेलेंट मास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक्सेलरेशन ए को लेकर के भी इक्वेशंस बनाएंगे तो वो इक्वेशंस कुछ इस तरह से आएंगी कि उनको सॉल्व करने के बाद हम इतना ही इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये ज्यादा ध्यान रखिएगा कि अगर ये किसी एक्सेलरेशन से सिस्टम चल भी रहा है तो भी यहाँ पर इक्विवेलेंट मास यही होगा। तो अगर ये एक्सेलरेशन है, मतलब पूरा सिस्टम किसी न किसी एक्सेलरेशन से चल रहा हो या ना चल रहा हो, दोनों ही केसेस में इक्विवेलेंट मास यही होगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सीधे मतलब इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं, और कितना लिख सकते हैं? इतना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर इक्विवेलेंट मास क्या है और कैसे निकालते हैं। अब हम इससे संबंधित प्यारे बच्चों एक खतरनाक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो सिर्फ दिखने में खतरनाक है, लेकिन अब अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो बहुत ही आसानी से उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। अब जरा देखिए, यहां पर इसको पहले मिटा देते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे इसको हम पहले मिटा देते हैं। ये इक्विवेलेंट मास हुआ हमारा, ये हुआ प्यारे बच्चों। अब देखिए एक खतरनाक सा सवाल जो दिखता है, इनफाइनाइट पुलीज, ठीक है, इनफाइनाइट पुलीज का सवाल हम यहां पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इससे संबंधित एससी वर्मा में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो इनफाइनाइट पुलीज वाले नहीं है, लेकिन उनको भी हम अगर इससे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट पुलिस वाला एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहां पे सिस्टम कुछ इस तरह से दिया है, ऐसे यहां से एक मास लटका हुआ है m, अब इधर साइड से एक और पुली बंधी हुई है और उस पे एक मास इधर लटका हुआ है मास m, और इसके इस साइड से यहां एक और पुली बंधी हुई है और उसका इस साइड उसके उस पुली के इस साइड एक मास बंधा हुआ है m। इसी तरह से यहाँ पे एक और पुली बंधी हुई है और इस साइड इसके एक मास बंधा हुआ है m। इसी तरह से यहाँ पे पुली बंधी हुई है और यहाँ मास है m। इसी तरह से यहाँ इनफाइनाइट पुलीज बंधी हुई हैं और उनके दूसरे किनारे पर m मास लटके हुए। तो इस तरह से पहले बच्चों सिस्टम है हमारे पास। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये जो मास है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ये अगर एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है तो हम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों। अब अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हालांकि इसके सॉल्व करने के और भी मेथड हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इस मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही क्या है, आज हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट मास। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां पे वैसे तो ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन इसके माध्यम से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं मान लेता हूं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो है a, ठीक, एक्सेलरेशन a मैं मान लेता हूं ऊपर की ओर, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन a इसका ऊपर की ओर है तो ये जो रस्सी है, ये रस्सी, इसकी लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती। अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर चल रहा है, इसलिए ये जो पुली है इसको a एक्सेलरेशन से नीचे चलना पड़ेगा, है ना, तभी तो इसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से हमारे पास सिस्टम हो गया। अब प्यारे बच्चों हम इसका यूज करेंगे, यानी कि हमको क्या करना है कि मैं एक काम करता हूं कि मैं इस पूरे सिस्टम के लिए एक इक्विवेलेंट मास फाइंड करूंगा, ठीक है। एक इक्विवेलेंट मास मतलब ये कि ये पूरा सिस्टम मिलकर के इस रस्सी पर जो प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो इस पूरे सिस्टम की जगह एक सिंगल मास को हम लटका देंगे और वो मास उतना ही प्रभाव उत्पन्न करेगा जितना कि ये उत्पन्न कर रहा है इस रस्सी पर, तो वो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा इस पूरे के लिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए, अगर प्यारे बच्चों मैं मान लूं कि इस पूरे सिस्टम के लिए जो इक्विवेलेंट मास है वो है x,
ऐसा मैं मानूं, तो प्यारे बच्चों एक चीज देखिए, ये इनफाइनाइट पुलीज है, ठीक है। तो अगर एक पुली को मैं हटा दूं तो ये जो सिस्टम बचा, मतलब इस पुली को हटा दिया, नीचे से लेना शुरू किया इतना, ये सिस्टम, तो अभी भी इसमें कितनी पुलीज हैं? इनफाइनाइट पुलीज है ना। तो अगर इतने का हमने इक्विवेलेंट मास पूरे का यहां से यहां तक का माना था x, तो इतने का भी कितना हो सकता है? x ही होगा, है ना प्यारे बच्चों। तो अब जरा इसको हम बगल में इसके लिए फिगर बनाते हैं नया, और वो इस तरह से होगा। यहां एक मास m लटका हुआ है, यहां से प्यारे बच्चों ये पुली है, और यहां एक मास m लटका हुआ है, और इस पूरे की जगह हमने x लिख लेना है। क्यों लिख लेना है? क्योंकि ये पूरा मिलकर के जितना प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो x किलोग्राम का एक जो मतलब मास होगा, वो इस पूरे के प्रभाव उत्पन्न करेगा इस रस्सी का। तो हम x को लिख लेते हैं, मतलब इस पूरे का इक्विवेलेंट मास हमने x माना हुआ है, ये हमने माना हुआ है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने इस पूरे के लिए भी x ही माना है, इस पूरे के लिए भी, यानी कि इस पूरे सिस्टम का भी कितना होगा? इक्विवेलेंट मास x होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हैं? तो अभी इस फार्मूले को हमने देखा कि अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है ऐसे सिस्टम के लिए, तो 4m1m2 अपन m1 प्लस m2 कर दीजिए। तो इसके लिए अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इधर x kg का मास लटका हुआ है, इधर m kg का लटका हुआ है, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे इसके लिए? 4m1m2, यानी m1 कितना है x, m2 है m, अपान m1 प्लस m2 यानी x प्लस m। ये हो गया इस पूरे सिस्टम के लिए इक्विवेलेंट मास, और ये पूरा इक्विवेलेंट मास है कितना? x, तो इसको x के ही इक्वल कर दे। अब अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें प्यारे बच्चों, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 3m, तो ये आया इस पूरे सिस्टम के लिए इक्विवेलेंट मास, यानी कि इसको हटा करके हम यहां पर 3m को लटका दें, तो हमारा जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। मतलब कि इस पूरे सिस्टम को हटा करके यहां से यहां तक अगर हम 3m का एक मास यहां पर लटका दें, तो जो 3m का मास है ना, वो उतना ही प्रभाव इस रस्सी पर उत्पन्न करेगा जितना कि ये पूरा मिल करके उत्पन्न कर रहा था। तो अब हम इसके लिए एक नया फिगर और बना लेते हैं। यहां पे अब नया क्या फिगर बनेगा प्यारे बच्चों? यहां पे जो नया फिगर बनेगा वो इस तरह से, मास m और इधर लटकेगा एक 3m। अब तो आप बहुत ही आसानी से प्यारे बच्चों इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? देखिए, अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो क्या होगा? यहां पे ये भी एक्सेलरेशन a से ही नीचे चल रहा होगा, क्योंकि रस्सी की लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती ना। अगर ये एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा था, तो ये एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा होगा। तो देखिए इस पे क्या फोर्स लग रहा है? नीचे 3mg लग रहा है, इधर लग रहा है m, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को अगर हम एक साथ ले लें, तो t को लेकिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 3mg माइनस mg अपान 3mg प्लस m यानी 4m, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जरा देखिए क्या बचा यहाँ पर, 2mg अपान 4m, तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हुआ, और 2 से इसको एक बार कैंसिल कर लेंगे, तो ये मिला g/2, यानी कि एक्सेलरेशन इसका हो गया g/2। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे SCV यानी SC वर्मा के, और बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा हो सकता है अभी आपको कम समझ में आया हो, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट पुलिस है, तो एक बार हमने x माना इसका और इस पूरे का भी x माना। तो अगर आप थोड़ा बहुत समझदार हैं तो समझ गए होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको हम और भी क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे हम SCV के, तो वहां से आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। और इसी टाइप पर माने इनफाइनाइट पुलिस सिस्टम पर ही और भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से एक काम कर लीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।